हेलो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट अब शुरू चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक सीक्रेट टेक्निक के बारे में जिसको कि आप यूज कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो से ज्यादा रिटर्न कमाने के लिए। इस वाली टेक्निक को ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए यूज नहीं करते हैं। इनफैक्ट इसकी उल्टी स्ट्रैटेजी हमें सिखाई जाती है जिसकी वजह से हम उतना प्रॉफिट नहीं कमा पाते हैं अपने ही पोर्टफोलियो से जितना कि हम कमा सकते हैं। तो चलिए, स्ट्रैटेजी समझने से पहले एक डिस्क्लेमर कि मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और यहां पर मैं कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करने वाला हूं। वो स्टॉक्स किसी भी तरह से बाइंग की रिकमेंडेशंस नहीं है। उन स्टॉक्स को मैं केवल और केवल एग्जाम्पल के लिए यूज कर रहा हूं। तो चलिए, इस टेक्निक को समझने के लिए हम चलेंगे मेरे पोर्टफोलियो के कुछ स्टॉक्स को जिनको कि मैंने बाय किया था। इनमें से 2 स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में आज भी हैं और 2 स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2 स्टॉक्स। इन 2 स्टॉक्स की खास बात यह है कि ये दोनों के दोनों माइक्रो कैप स्टॉक्स हैं, यानी कि इनकी मार्केट कैप स्मॉल कैप से भी कम है और ये काफी रिस्की इन्वेस्टमेंट्स माने जाएंगे। तो सबसे पहला स्टॉक है फ्रंटियर स्प्रिंग्स, जिसको मैंने बाय किया था 280 रुपीज में 280 रुपए में। दूसरा स्टॉक है किलपेस्ट इंडिया, जिसको मैंने बाय किया था 580 रुपीज में 580 रुपए में। और अगले जो 2 स्टॉक हम देखने वाले हैं वो दोनों के दोनों कंज्यूमर गुड्स वाले स्टॉक हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाते हैं। सबसे पहला स्टॉक है वर्लपूल इंडिया, जिसको मैंने बाय किया था अराउंड 2300 रुपीज 2300 रुपए में। और दूसरा स्टॉक है डिक्सन टेक्नोलॉजीज, जिसको कि मैंने बाय किया था 1600 रुपीज लगभग 1600 रुपए में। तो अब मैं आपको इन सब के चार्ट्स दिखाता हूं कि भाई इन स्टॉक की अभी करेंटली क्या हालत है। पहला है फ्रंटियर स्प्रिंग्स जो कि ऊपर चल रहा है, दूसरा है किलपेस्ट इंडिया जो कि काफी डाउन है, तीसरा है वर्लपूल जो कि काफी डाउन है और चौथा है डिक्सन टेक्नोलॉजीज जो कि काफी ऊपर है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपके पास आज ऑप्शन हो कि इनमें से आपको 2 स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रिटेन करना होता और 2 को हटाना होता, तो आप कौन से 2 स्टॉक्स को रखना चाहेंगे? मेरे ख्याल से आप सभी का आंसर ये होगा कि भाई मैं तो डिक्सन और फ्रंटियर स्प्रिंग्स को रखना चाहूंगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों बाय प्राइस से काफी ऊपर चल रहे हैं। और मैं चाहता, अगर मेरे पास ऑप्शन होता, तो मैं किलपेस्ट इंडिया और वर्लपूल दोनों को अपने पोर्टफोलियो से हटा देता, क्योंकि ये तो काफी ज्यादा लॉस में चल रहे हैं। तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि जो दोनों स्टॉक्स आपने सेलेक्ट किए हैं, डिक्सन टेक्नोलॉजीज और फ्रंटियर स्प्रिंग्स, ये दोनों के दोनों मेरे पोर्टफोलियो में आज भी मौजूद हैं। और बाकी दोनों स्टॉक्स जिनको आप हटाने की बात कर रहे हैं, वर्लपूल और किलपेस्ट इंडिया, ये दोनों के दोनों स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में नहीं हैं। तब आप सोचोगे कि अरे यार, ये तो तुक्का लग रहा है, ये तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा लक अच्छा है कि अच्छे वाले स्टॉक्स तुम्हारे पोर्टफोलियो में रह गए हैं और खराब वाले स्टॉक्स तुम्हारे पोर्टफोलियो से चले गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों अच्छे वाले स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में इसलिए हैं और दोनों जो नीचे चल रहे हैं वो दोनों मेरे पोर्टफोलियो में इसलिए नहीं हैं क्योंकि मैं इस सीक्रेट टेक्निक को यूज करता हूं। तो सीक्रेट टेक्निक का नाम है लॉस कटिंग स्ट्रैटेजी। जनरली आपने प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रैटेजी के बारे में सुना होगा, टीवी में या न्यूज़पेपर में, जहां बहुत सारे एक्सपर्ट्स आके आपको बताते हैं कि भाई प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट ही बुक नहीं करोगे तो फिर क्या फायदा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर मैं प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रैटेजी को यूज करता अपने इन चारों स्टॉक्स के लिए, तो मेरे दोनों के दोनों अच्छे स्टॉक्स मेरे हाथों से निकल गए होते और मैं खराब वाले स्टॉक्स लेकर के बैठा होता। तो चलिए अब समझते हैं लॉस कटिंग स्ट्रैटेजी होती क्या है। लॉस कटिंग स्ट्रैटेजी का सिंपल सा मतलब है कि जब भी मैंने किसी स्टॉक को बाय किया है, जब वो एक पर्टिकुलर % लॉस मुझे दे रहा है, उस समय में उस स्टॉक को मैं एग्जिट कर देता हूं अपना स्टॉप लॉस मान के। और मुझे जितना भी लॉस हो रहा होता है मैं उस लॉस को एक्सेप्ट कर लेता हूं और स्टॉक में अपनी पोजीशन से एग्जिट कर लेता हूं। लेकिन दूसरी तरफ अगर मुझे किसी स्टॉक में प्रॉफिट हो रहा होता है तो मैं वहां से जल्दी एग्जिट नहीं करता हूं, मैं ऐसे वाले स्टॉक्स में बैठा रहता हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग सी चीज है और ये तो मुझे थोड़ा सा उल्टा लग रहा है। अगर तुम लॉस बुक करोगे तो भाई प्रॉफिट कैसे कमाओगे? क्योंकि मैंने तो हर जगह यही सुना है कि जब स्टॉक कुछ % ऊपर चला जाता है उसके बाद हमें प्रॉफिट बुक करना होता है। लॉस कट करने के बारे में तो आज हम पहली बार सुन रहे हैं। तो चलिए इसके लिए हम इन दोनों एग्जांपल्स को फिर से समझते हैं। मैंने फ्रंटियर स्प्रिंग्स को बाय किया था 280 रुपीज में और आज की डेट में इसका प्राइस चल रहा है लगभग 500 रुपीज।
क्योंकि इसमें मुझे प्रॉफिट हो रहा है, मैंने इसमें प्रॉफिट बुक नहीं किया, चाहे 15% प्रॉफिट हो, चाहे 20% प्रॉफिट हो। लॉस कटिंग स्ट्रैटेजी में आप अपने प्रॉफिटेबल स्टॉक्स को जल्दी एग्जिट नहीं करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैंने डिक्सन टेक्नोलॉजीज को बाय किया था अराउंड 1600 रुपीज में, जो कि अभी चल रहा है लगभग 4400 रुपीज में। इस वाले स्टॉक में भी मैंने अपनी पोजीशन एग्जिट नहीं की, क्योंकि ये लॉस मेकिंग स्टॉक नहीं था। जबकि अगर आप बाकी दोनों स्टॉक्स को देखेंगे तो किलपेस्ट इंडिया में मैंने एंट्री की थी 580 रुपीज में, और मैंने स्टॉक को एग्जिट किया था 425 रुपीज में। और चौथा स्टॉक जो कि है वर्लपूल, वहां पर मैंने एंट्री की थी 2300 रुपीज में, और मैंने एग्जिट किया था 1850 रुपीज में। दूसरी तरफ जो टेक्निक मैं यूज कर सकता था अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए, वो मैं ऐसा कर सकता था कि जैसे ही किसी स्टॉक में मुझे 25 to 30% का प्रॉफिट होता, उस समय मैं उस स्टॉक में प्रॉफिट बुक कर लेता, और जिस स्टॉक में मुझे लॉस होता उसमें मैं बैठा रहता कि कभी ना कभी तो स्टॉक टर्न अराउंड होगा। तो अगर मान लीजिए मैं ये वाली स्ट्रैटेजी यूज करता, तो आज की डेट में दोनों अच्छे वाले स्टॉक्स फ्रंटियर स्प्रिंग्स और डिक्सन टेक्नोलॉजी मेरे पोर्टफोलियो में नहीं होते, और वर्लपूल और किलपेस्ट जैसे स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में आज भी होते। तो चलिए, ये तो सिर्फ कहने की बात हुई। अब थोड़ा सा नंबर्स को जोड़ करके देखते हैं कि कितना प्रॉफिट मुझे होता अगर मैं प्रॉफिट बुकिंग को यूज करता, वर्सेस मुझे कितना प्रॉफिट अभी हो रहा है क्योंकि मैं लॉस कटिंग स्ट्रैटेजी को यूज कर रहा हूं। तो चलिए एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि मैंने हर एक स्टॉक में 25,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, तो इससे मेरा टोटल पोर्टफोलियो होता 1 लाख रुपए का। अगर मैं प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रैटेजी को फॉलो करता और जब भी कोई स्टॉक 30% ऊपर चले जाता, उस समय मैं अगर एग्जिट कर लेता उस स्टॉक से, तो आज मेरा 1 लाख का पोर्टफोलियो 99,500 99,500 का रहता, यानी कि मैं आधा % लॉस में होता। और फ्रंटियर स्प्रिंग्स और डिक्सन जैसे स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में नहीं होते, जबकि वर्लपूल और किलपेस्ट जैसे स्टॉक आज भी मेरे पोर्टफोलियो में होते। लेकिन क्योंकि मैंने इस वाली स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं किया है, मैंने लॉस कटिंग स्ट्रैटेजी को फॉलो किया है, जहां पर कोई भी स्टॉक 25 to 30% डाउन होता है, उस समय पर मैं उस स्टॉक से एग्जिट कर लेता हूं। ऐसे वाले केस में 1 लाख का मेरा पोर्टफोलियो आज 1.5 लाख का हो चुका है, यानी कि 50% का रिटर्न मिला है। तो अब आखिर ऐसा कैसे हुआ? सेम पोर्टफोलियो, सेम स्टॉक्स, लेकिन पोर्टफोलियो को मैनेज करने का तरीका अलग अलग। उससे इतना ज्यादा फर्क कैसे आ सकता है? लॉस कटिंग स्ट्रैटेजी से इतना ज्यादा फायदा कैसे हो सकता है? तो उसका सिंपल सा आंसर है, जो आपके अच्छे स्टॉक्स हैं, जो कई गुना होने वाले हैं स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में, वो आपके पोर्टफोलियो में मौजूद रहते हैं। लेकिन जो स्टॉक्स आपके बहुत ही ज्यादा खराब स्टॉक्स हैं, जो आपको बहुत बड़े बड़े लॉसेस दे सकते हैं, लॉस कटिंग स्ट्रैटेजी आपको वैसे बड़े लॉसेस से प्रोटेक्ट करके रखती है, आपको वैसे बड़े लॉसेस से बचा करके रखती है। तो अब कई लोगों का क्वेश्चन होगा कि भाई कितने % पर एग्जिट कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर स्टॉक थोड़ा सा भी नीचे गिरता है उस समय मैं एग्जिट कर लूंगा, तो स्टॉक्स तो नीचे गिर गिर के चढ़ते रहते हैं, स्टॉक मार्केट में करेक्शंस तो होती रहती हैं, किस तरह से मेरे सारे अच्छे स्टॉक्स मेरे हाथ से निकल जाएंगे। तो कितना % गिरने तक स्टॉक का हमें वेट करना चाहिए और कितने के बाद हमें निकलना चाहिए? तो देखिए, इसका कोई एक फाइनल आंसर तो नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूं कि मैं खुद क्या यूज करता हूं। जब भी मेरा स्टॉक 25 से 35% के बीच में गिर जाता है, 25 से 35% के आसपास गिर जाता है, उस समय मैं उस स्टॉक को एग्जिट कर लेता हूं। ये लॉस आपको अभी सुनने में बहुत बड़ा लग रहा होगा कि अगर मुझे किसी एक स्टॉक में 30% 35% तक का लॉस लेना पड़ गया तो वो तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, इन सबको कंपेंसेट करेंगे वो वाले सारे के सारे स्टॉक्स जो प्रॉफिटेबल हैं, जो अच्छा चल रहे हैं, जिनमें रैली आ रही है और जिसकी वजह से आपका पोर्टफोलियो काफी अच्छा चल रहा है। आप अगर चाहें तो अभी अपने पोर्टफोलियो को जाकर के देखिए, आपको कुछ ना कुछ स्टॉक्स ऐसे मिल जाएंगे जो 50, 60, 70% डाउन हो गए, और आप ऐसा सोच रहे होंगे कि काश अगर ये वाले स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में नहीं होते तो शायद आज मेरा पोर्टफोलियो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा होता। तो लॉस कटिंग स्ट्रैटेजी आपको ये वाली चीज एग्जीक्यूट करने में हेल्प करती है, जहां पर इस तरह के स्टॉक जो 60% 70% गिर जाएंगे, वैसे वाले स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में कभी भी नहीं रहेंगे। आप खुद ही सोचिए, अगर आप 30% गिरने पर एक स्टॉक को एग्जिट कर लेते हैं
तो कोई स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में 60-70% डाउन हो ही कैसे सकता है। वहीं दूसरी तरफ आप स्टॉक के बढ़ने की कोई भी लिमिट नहीं छोड़ रहे हैं, यानी कि अगर एक स्टॉक, आपके पोर्टफोलियो का ही स्टॉक अगर 3 गुना हो सकता है, आप उसको पूरे टाइम होल्ड करके बैठे रहेंगे, क्योंकि ऊपर की तो हमने कोई लिमिट ही नहीं रखी है। इस तरह से ऐसा होता है कि सारे के सारे मल्टी बैगर स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में रहते हैं और सारे के सारे खराब स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो से निकलते रहते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स जनरली ये गलती करते हैं कि वो हर एक स्टॉक से पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आप पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई केवल इसलिए करते हैं क्योंकि कुछ स्टॉक्स अच्छा चलेंगे और कुछ स्टॉक्स नहीं चलेंगे। जो स्टॉक्स नहीं चलेंगे उनको आपको अपने पोर्टफोलियो से बाहर निकाल देना होता है, और जो स्टॉक्स अच्छा चलेंगे उनको आपको अपने पोर्टफोलियो में रखे रहना होता है। ठीक इसी तरह से निफ्टी 50 भी फंक्शन करता है। अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स को देखेंगे, इंडेक्स की रीबैलेंसिंग होती है, जहां पर सबसे खराब परफॉर्मेंस वाले स्टॉक को निफ्टी बाहर निकाल देता है और सबसे अच्छे परफॉर्मिंग स्टॉक्स को निफ्टी रखा रहता है। निफ्टी 50 की रीबैलेंसिंग में कभी ऐसा नहीं सोचते हैं कि भाई स्टॉक बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो अब इसको निकाल देते हैं क्योंकि अब तो ये नीचे आ जाएगा, और ऐसा भी नहीं सोचते हैं कि ये स्टॉक बहुत गिर गया है, कभी ना कभी तो इसे टर्न अराउंड करना ही है। निफ्टी 50 की रीबैलेंसिंग में कभी भी ऐसा नहीं सोचा जाता है, क्योंकि सभी स्मार्ट प्लेयर्स को पता है कि बार बार प्रॉफिट बुकिंग करने से आपको कुछ प्रॉफिट नहीं होने वाला है। असली प्रॉफिट बड़े लॉसेस को काट के होता है। तो इसीलिए आप भी लॉस कटिंग स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं और अपने ही पोर्टफोलियो से ज्यादा रिटर्न कमा सकते हैं, जो कि शायद आप अभी नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपके पोर्टफोलियो में भी ऐसा कोई स्टॉक है जो आपने गलत समय पर बेच दिया और आपके बेचने के बाद वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है क्योंकि आप प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे थे, तो नीचे कमेंट करके बताइए। और क्या आपके पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स भी हैं जो कि आपको बहुत पहले हटा देने चाहिए थे, लेकिन आपने लॉस कटिंग को फॉलो नहीं किया और उसकी वजह से आपके पोर्टफोलियो में आज भी वो स्टॉक्स मौजूद हैं, तो वो भी नीचे कमेंट करके बताइए। तो चलिए, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कीजिए, ज्यादा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे।